ऐसे टॉपिक हो जिसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम नाम है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है और क्या कहता है, पहली बात तो हमको समझना है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है परिवहन, वहन। क्या होता है, परिवहन होता है। अब परिवहन का मतलब जानते हो, कोई जानता है परिवहन का मतलब, बताओ, कोई जानता है परिवहन का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं। आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो जब जाते हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं? किसी न किसी गाड़ी का, ठीक। चलो, आप गोरखपुर जा रहे हैं और आपके पास क्या नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप किसका यूज करेंगे? या आप लखनऊ जा रहे हो और लखनऊ जा रहे हैं तो आप किस चीज़ का यूज करेंगे? या तो किसी प्राइवेट गाड़ी का यूज करेंगे या सरकारी गाड़ी का यूज करेंगे। सरकारी गाड़ी में क्या आएगा, आपका आएगा ट्रेन आएगा, ठीक, और बसेज आएंगी, ठीक। लेकिन प्राइवेट में कोई भी गाड़ी मिल जाएगी, उस गाड़ी से आप लिफ्ट लेके निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपको ट्रांसपोर्ट किया है। आपने एक जगह बैठे हैं, दूसरी जगह पे क्या कर दिया, ले जाकर छोड़ दिया। जब दूसरी जगह पे ले जाकर छोड़ रहा है तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके ले जा रहा है, ठीक है, लेकर जा रहा है और उस जगह पे वो छोड़ा। अब उस जगह का जो पैसेंजर होगा उस पैसेंजर को बैठाएगा, वापस लाकर इस जगह पे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से पहली जगह पे, या एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे, और फिर सभी एक साथ कहीं ना कहीं अपने उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है। क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो जब ये सारी प्रक्रिया चल रही है, उसी सारी प्रक्रिया के बेस पे क्या हो रहा है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ठीक, लोगों का। यदि हमको कहीं जाना हो तो हम क्या करेंगे, हम किसी न किसी प्राइवेट या सरकारी गाड़ी का यूज करेंगे, बसेस का यूज करेंगे। और बस का क्या काम है, आप ये समझ लीजिए, बस का काम है ये डेफिनेट टाइम पे चलेगा और एक डेफिनेट जगह पे पहुंचेगा, वहां पर अपने पैसेंजर को भरेगा और उनको एक जगह पे ले जाकर छोड़ देगा। जब ये छोड़ देता है तो उसी कंडीशन के बेस पे कि जब एक जगह से उठा रहा है तो दूसरी जगह पे छोड़ रहा है, जहां छोड़ रहा है वहां पे कुछ लोग निकल रहे हैं उस बस से और कुछ लोग दोबारा बैठ रहे हैं जाके उस बस पे, भर रहे हैं उसको, ठीक है। तो उसका काम क्या है, एक जगह से ले जाना, दूसरी जगह पे छोड़ना, फिर उस जगह से उठाना, दूसरी जगह पे छोड़ना। ये उसका एक साइकिल के रूप में चलता जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो जो रिक्वायरमेंट हमको जाने आने के लिए होती है ना, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। परि का मतलब होता है किसी के, वहन मतलब ढोने वाला, और परि मतलब उसके ऊपर रहते हुए, ठीक है, या उसके अंदर बैठे हुए। तो वो आसानी से हमको कहीं पे भी ले जाकर पहुंचा देगा। ऐसे ही हमारे या एनिमल बॉडी के अंदर कुछ लिक्विड मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड मटेरियल होते हैं, लिक्विड, ठीक। और इस मटेरियल को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक। जब ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो लिक्विड पदार्थ ऐसा क्या है जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, ठीक। किसी भी एनिमल बॉडी की बात करिए आप, ठीक है, जिसमें भी कोई चीज़ घूम रही है, इसका मतलब कि वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सर्वाइव करा रही है। क्या करा रही है, सर्वाइव करा रही है। जब ये सर्वाइव करा रही है तो उस ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो होता है किसी न किसी एनिमल में पाया जाने वाला ब्लड, ठीक। क्या होता है, ब्लड होता है। अब आप इमेजिन करिए कि ब्लड क्या है, या ब्लड क्या रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। जब ब्लड रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है तो आप ये सोचिए कि ये ब्लड आपकी बॉडी में है, ब्लड आपकी बॉडी में है कि नहीं है ना, आपकी बॉडी में ब्लड। तो ब्लड क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक। तो ब्लड को घुमा कौन रहा है, ब्लड को कौन घुमाता है,
कौन? नस ये घुमाती है। अच्छा ठीक, ब्लड को कौन घुमाता है? ब्लड को कौन घुमा रहा है? ब्लड को घुमाने का कार्य करता है हार्ट। कौन घुमा रहा है? हार्ट घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है? हार्ट। क्या आपको एहसास होता है कि आपकी हार्ट धड़क रही है? नहीं, एहसास ही नहीं है। जब आपको यही नहीं पता है कि ब्लड को कौन घुमा रहा है तो फिर कैसे पता करेंगे आपकी हार्ट पंप भी करता होगा, ऐसे ऐसे करता भी होगा? करता है ऐसे ऐसे कि नहीं करता है? करता है। अरे कभी एहसास करो, ठीक, या कभी रनिंग करो तो देखो तुम्हारे हृदय की गति कितनी होती है, बढ़ जाती है, ऐसे बहुत तेज करने लगती है, ठीक। तो वो क्या कर रही है? वो पंपिंग सेट है। क्या है? पंपिंग मशीन है। हार्ट क्या है? पंपिंग मशीन है। और जब ये पंपिंग मशीन होता है तो ये क्या कर रहा है? पंपिंग मशीन। क्या है? पंपिंग मशीन है। मतलब ये हमेशा पंपिंग करता रहता है, और जब ये पंप करता है तो ये ब्लड को क्या करता है? निकालता रहता है, और वो ब्लड उसी पंपिंग की वजह से प्रेशराइज होता है। प्रेशराइज होकर हमारे पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारे पूरे बॉडी में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं, जानते क्या? क्या कहते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा गया? कनेक्टिव टिश्यू कहा गया। क्यों इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा गया? पहला क्वेश्चन यही है। वाई आर नोन कनेक्टिव टिश्यू? क्यों इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जा रहा है, ये बताइए। आपकी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है। यदि उसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको सीधे सीधे क्लियरली कर देगा कि ये क्यों कनेक्टिव टिश्यू कहा जा रहा है। पहला चीज़ ये। दूसरी बड़ी बात कि हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड की। ब्लड बनता है दो हिस्सों से। ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है? दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। पहला हिस्सा इसका है प्लाज्मा, ठीक, और दूसरा हिस्सा है प्लाज्मा, इट मीन्स कि लिक्विड। क्या है? लिक्विड है, ठीक। दूसरा है ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या है? कार्प सेल्स, ठीक। क्या है? ब्लड कॉर्पसेल्स। और इस ब्लड कॉर्पसेल्स को क्या कहा जाता है? एक तरीके से हम सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। क्यों अभी कहेंगे आप सॉलिड कैसे हो गया, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये देखिए, ये बनाता है पूरे ब्लड का 55%, ठीक, और ये बनाता है पूरे ब्लड का 45%, ठीक। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 100%। कितना हो गया? 100%। अब ये 100% में ये ब्लड, एक्चुअली में ब्लड क्या है? अभी मैंने आपको बताया, एक ऐसा लिक्विड मटेरियल है जो होल बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ पंपिंग मशीन। इसके थ्रू, पंपिंग मशीन के थ्रू। और ये पंपिंग मशीन क्या है? आपका हृदय है, आपका हार्ट है, ठीक, जो 4 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है, ठीक। और ये आपके बॉडी के बेस पे जैसा आपका बंद मुट्ठी का आकार होता है, ऐसे ही बंद मुट्ठी के आकार के बड़ा ही आपका हार्ट समवॉट आपके बॉडी में हल्का सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। किस साइड में? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसी जगह पे सेम। आप कभी भी चेक करिए तो आपका हार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? धड़क रहा है, पंप कर रहा है। और वही जो धड़कने की प्रक्रिया हो रही है, एक्चुअली वो पंपिंग कर रहा है, ठीक है। और हम कहते हैं वो क्या है? हृदय की धड़कन। क्या है? हृदय की धड़कन। लेकिन वो हमेशा पंप कर रहा है और ब्लड को होल हेड टू टेल या हेड टू
लेग्स वो पहुंचाने का कार्य कर रहा है, और एक प्रेशर बनाता है जिससे कि ब्लड आसानी से ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो जाए, एक प्रेशर के साथ हमारे बॉडी में हर एक आर्गन के पास पहुंचा रहा है, जो आप देखते हैं। ठीक, क्लियर। अब ये ब्लड तो है। अब ब्लड को एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ब्लड इज ए कंप्लीट फूड। क्या कहते हैं? कंप्लीट फूड के नाम से भी हम जान सकते हैं, या इसको कह सकते हैं ब्लड इज ए कंप्लीट फूड। ठीक, अब तक आप सुन रहे थे कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, लेकिन ब्लड कंप्लीट फूड कैसे हो गया? कैसे ब्लड कंप्लीट फूड हो जाएगा? ठीक है कि नहीं है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम मिल्क को क्यों कंप्लीट फूड कहते हैं? क्योंकि मिल्क में वो सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी ज़रूरतें होती है जो हमारी एक बॉडी को चाहिए। ठीक है, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्लियर है? देन लेकिन मिल्क की बात तो दूसरी हो गई। ठीक, लेकिन इस पर्टिकुलर ब्लड को क्यों कंप्लीट फूड कहा जा सकता है? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है डाइजेशन, और डाइजेशन में आपने जाना है कि सब कुछ का डाइजेशन होने के बाद, ठीक है, डाइजेशन होने के बाद, क्या होने के बाद? डाइजेशन के बाद सब कुछ एब्जॉर्ब होता है। कहाँ होता है? एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड होता है। किसके थ्रू? इसी ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब कंप्लीट फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, या क्या चाहिए? इस ब्लड के पास क्या है? इस ब्लड के पास ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। इस ब्लड के पास क्या है? प्रोटीन है। इस ब्लड के पास क्या है?